हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आपसे का स्वागत है फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि CAPF की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी यहाँ पर की गई है। परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि परमानेंट आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि ये आपकी जो भर्ती है ये किसके अंदर ऐड होने वाली है और किस तरीके से ऐड होने वाली है, वो चीज़ आपको मैं लास्ट के अंदर बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, CAPF की तरफ से आपको फीमेल पोस्ट और मेल पोस्ट आपको यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, फीमेल PWD, मेल PWD, इस प्रकार से आपकी काफ़ी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। एक सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बताऊंगा कि ये भर्ती एक अकेले करवाई जा रही है या फिर किसी के थ्रू करवाई जा रही है, उस चीज़ के बारे में भी आपको जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट देख लीजिएगा आप। जो फीमेल की पोस्ट है वो आपकी 115 यानी कि 115 है। उसके बाद में जो मेल की पोस्ट है वो आपकी 29 यानी कि 29 पोस्ट है। फीमेल PWD की आपकी 5 पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी CAPF की तरफ से जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज़ की गई है। और साथ में आपको मैं बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स पोस्ट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी वैकेंसी है इसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी, OBC, SC ST और PWD वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर दिया गया है। जिसके अंदर सबसे पहले बात कर लेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के अंदर मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहेगी, यानी कि 30 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूँगा OBC कैटेगरी के बारे में। तो आपकी जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के अंदर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 33 ईयर, यानी कि जो जनरल जो एक एज की लिमिट होती है वो 18 से 30 होती है। लेकिन यहाँ पर जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है 3 ईयर का। 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, इसलिए इसकी एज लिमिट क्या होगी, 33 ईयर होगी। SC ST की आपकी 35 ईयर हो जाएगी, PWD कैंडिडेट की 40 ईयर हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी एज के रिलैक्सेशंस रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इस भर्ती के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC के लिए 3000 रुपये रहेगी, SC ST AWS के लिए 2400, यानी कि नॉन रिफंडेबल पोस्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपके नॉन रिफंडेबल है, रिफंड आपकी नहीं होगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन कौन कैटेगरी इसके अंदर भर पाएंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट आपके एलिजिबल्स यहाँ पर रहेंगे वो रहेंगे जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और जो MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो GNM वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने GNM कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, वैकेंसी को तो अप्लाई करेंगे। यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो भर्ती को तो अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो GNM वाले कैंडिडेटों को एक्सपीरियंस देना होता है, यानी कि एक्सपीरियंस लगाना होता है, वो एक्सपीरियंस लगेगा। मिनिमम यहाँ पर देख लीजिएगा 2 ईयर का आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर लगाया जाएगा GNM वाले कैंडिडेटों को। तब क्या करेंगे, जो GNM कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि आपको जो सैलरी है वो आपकी किस आधार पर मिलेगी या फिर कितनी सैलरी आपकी मिलने वाली है।
तो इसके अंदर यहाँ पर मैं सैलरी की अगर बात करूँ तो लेवल 7 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि 44,900 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपको एचआर दिया जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो आपकी 87,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी हो जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी खासी और बहुत ही धमाकेदार जो सैलरी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि अब जो सबसे बड़ा सवाल आपका आ रहा था कि ये भर्ती एक सिंगल वे के अंदर होगी या फिर किसी के अंदर इंक्लूड की जाएगी, तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो भर्ती आपकी इंक्लूड होगी नोरसेट 9 के अंदर, ठीक है। यानी कि नोरसेट 9 के अंदर आपकी ये भर्ती है, ये आपके इंक्लूड होने वाली है। नोरसेट 9 के अंदर ये भर्ती आपकी ऐड की जाएगी और शानदार भर्ती है। कोई भी आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल्स पोस्ट आपकी नहीं है। नोरसेट 9 का फॉर्म आपको भरना होगा इस भर्ती के लिए, क्योंकि पहले जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं उनके अलावा ये दोबारा से अपडेट आई है, जो कि आपके लगभग 200 प्लस, यानी कि आप सभी साथियों को इस चीज़ का पता होगा 200 प्लस अलग से पोस्ट ऐड की गई है नोरसेट 9 के अंदर, जो आपकी इसी की यहाँ पर पोस्ट है, यही आपकी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे बड़ी अपडेट रहेगी, सबसे शानदार इन्फॉर्मेशंस रहेगी, ठीक है। CAPF की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज़ कर दी गई है। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी है, जो कि आपको मैंने नर्सिंग ऑफिसर की इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली अपडेट मैंने आपको शेयर कर दी है, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो मेरे प्यारे साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपके नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो किसी भी अपडेट से हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। और साथ में आपको जो सबसे बड़ी अपडेट बता दूँ CRPF की, यानी कि आपको यहाँ पर CRPF की जो भर्ती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो आपकी CRPF की जो भर्ती रिलीज होगी, जैसे ही उस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आए, चाहे वो डिटेल नोटिफिकेशन आए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशंस दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा CRPF की इस भर्ती के बारे में। तो शेयर करो।